2020 का साल याद कीजिए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी। अहमदाबाद में ट्रंप की अगवानी में अपने दबदबे का नकली ढिंढोरा पीटा जा रहा था। तभी कोरोना आ गया। किसी को कुछ पता नहीं। अचानक एक शाम ऐलान होता है कि तालाबंदी होगी। नोटबंदी की तरह तालाबंदी का फैसला किस तरह से हुआ, किन तथ्यों के आधार पर हुआ, आज तक सार्वजनिक नहीं है। तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तालाबंदी की बात नहीं की थी। चीन को देखकर या अपने देश में कौन से उस वक्त हालात थे जिसके आधार पर तालाबंदी के नतीजे पर पहुंचा गया, इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है। इस साल 8 फरवरी के प्राइम टाइम में हमने एक बात का जिक्र किया था जिससे पता चलता है कि तालाबंदी का फैसला किस तरह से लिया गया। देखिए, गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन द इनसाइड स्टोरी। इस किताब के लेखक हैं आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव। डॉक्टर भार्गव इस किताब के पेज नंबर 7 पर लिखते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में टॉप लीडरशिप के साथ आईसीएमआर की पहली बैठक प्रस्तावित थी। हमसे सफेद कागज पर सुझाव देने के लिए कहा गया था। हमने केवल 2 पंक्तियां लिखी, तालाबंदी करें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दें। यह पैराग्राफ बहुत खतरनाक है, आप दर्शक इसे समझिए। इससे पता चलता है कि भारत जैसे विशाल देश को तालाबंदी में झोंकने के लिए किस तरह से सुझाव मांगा जाता है और किस तरह से फैसला लिया जाता है। आप इससे कुछ भी नहीं जानते हैं। राज्यों में क्यों तालाबंदी हो रही है, सही है या गलत है। जब वो तालाबंदी कर रहे हैं तब केंद्र को देश भर में तालाबंदी करने की क्या जरूरत है, सही है या गलत है। WHO ने तालाबंदी की राय नहीं दी है, लेकिन आईसीएमआर ने तालाबंदी का सुझाव क्यों दिया है? क्या यह सब बताने लिखने की जरूरत उस सफेद कागज में नहीं थी? जिस बैठक में फैसला हुआ उसमें केवल डॉक्टर बलराम भार्गव तो नहीं होंगे। बाकी लोगों ने किस आधार पर और कैसे कहा कि तालाबंदी हो? यह सवाल तो तब महत्वपूर्ण होगा जब यह समाज जागेगा कि 2021 के साल में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे मर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने कहा कि कोई नहीं मरा तो हां में हां मिलाने लगे। जब समाज की हालत ऐसी हो जाए तब किसी सूचना का क्या महत्व रहता है? आज अगर यहां के लोग खुद को दीवार घोषित कर दें तो आप क्या करेंगे? इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में हरिकिशन शर्मा ने विश्लेषण किया है कि 2014 के बाद से आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। नोटबंदी के साल में 25,000 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की थी। 2019 तक आते आते यह संख्या 30,000 के पार पहुंच गई। 2020 में 37,666 हो गई और 2021 में 42,004 इतने दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। यह संख्या मुफ्त अनाज योजना की पहुंच पर सवाल करती है और उसकी जरूरत को भी रेखांकित करती है। हमारे समाज में जब तक ऐसे लोग हैं उनके लिए मुफ्त अनाज योजना केवल रेवड़ी नहीं हो सकती। इस देश में 25,000 रुपया महीना कमाने वाले चोटी के 10% में आते हैं। यह हाल है यहां के आर्थिक स्तर का। देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।